सर, मद्रास मॉल में आतंकवादियों ने हमला कर दिया सर। सबके हाथों में मशीन गन है। जल्दी आके सबको बचा लीजिए। सीट से कोई उठेगा नहीं। मैं किसी को मारना नहीं चाहता, लेकिन अगर किसी ने होशियारी की तो वो यहाँ से जिंदा बच के नहीं जाएगा। लाशों का ढेर बिछा दूंगा। You mean a lot to us, Margaret. प्रिया सेफ है। अंदर सारे आदमियों को किडनैप करके हम सबको बाहर भगा दिया। कमिश्नर को बोल 10 मिनट में यहाँ पे पहुंचे। मजा आ रहा है। सब मेरे रहमो करम पर जी रहे हैं। इनके रखवाले पुलिस बाहर नामर्दों की तरह खड़े। कब किसे कैसे मारूंगा ये तो यमराज भी नहीं जानता, सिर्फ मैं जानता हूं। आज इनका भगवान सिर्फ मैं हूं। जैसा कि आप सब देख सकते हैं, चेन्नई के मॉल को कुछ लोगों ने हाईजैक कर लिया है। आज तक सिर्फ ट्रेन और प्लेन हाईजैक होती थी, ये पहली बार एक मॉल हाईजैक हुई है। इंग्लिश पिक्चर नहीं देखा है? टेररिस्ट आते हैं और सब लूट के फुर्र हो जाता है। वहीं से इन लोगों ने ट्रेनिंग ली। अरे पांडु, ये तो अपने मॉल जैसा लगता है। अबे लगता नहीं, वही जानकारी मिली है कि अंदर हॉस्टेजेस के साथ अमेरिकन एम्बेसडर भी मौजूद हैं। दोनों देशों के अधिकारी इस मामले में बातचीत कर रहे हैं। यार मिलकर बोले तो जलपरी भी अंदर फंस गई। पांडुरंग, ये सही वक्त है। रस्सी लटका के पीछे के रास्ते से 9-11 हो जाते हैं। बुज़दिल की औलाद, जलपरी को बचाने के बजाय तुम दबा के भाग रहे हो। उसके होने वाले बच्चों को मैं क्या मुंह दिखाऊंगा? ये क्या करने का बोल रहा है? भूल गया, छेद वाला मटका लेके पानी में घुस गई थी। वो कितनी बड़ी नदी थी पता है? उस पर सुपर डुपर मूवी भी बनी है। क्या तूने वो मूवी एक बार भी नहीं देखी? इसी टीवी पे फ्री में देखी थी। टीवी का एहसान कौन चुकाएगा? बैटरी चार्ज हो गई, निकाल चार्जर। अब सारे टेररिस्ट के नेटवर्क का कनेक्शन हम काटेंगे। तो मिलकर टाइट कर ले अपनी लुंगी, बजाते हैं उनके पुंगे। नहीं छोड़ूंगा। आज ये चौकीदार सबकी चक्की छुड़ा देगा। आ जाओ, मैं हर वार का जवाब दूंगा। मिलका छुरी को धार तो लगा ले। शायद तो भूल रहा है उन टेररिस्ट लोगों के पास कितनी सारी हाईटेक गन होंगी। अगर हमने गलत मुहूर्त पे अंदर एंट्री ले ली तो हम लोग तो मरेंगे, लेकिन साथ में अंदर के बेगुना लोग भी कॉकरोच की तरह मरेंगे। तो अब हमें क्या करना पड़ेगा? जो गुरखा करते हैं। तू चाबी में घड़ी डाल रहा है या घड़ी में चाबी दे रहा है? क्या कर रहा है बोल? मिलका, आज तक लोगों ने सिर्फ गुरखा की चौकीदारी देखी है, लेकिन आज वही लोग गुरखा का तांडव देखेंगे। समझा नहीं? गुरखा कमिंग। त्यागो, अपने पास तो खाली 10 वॉकी टॉकी थी ना, अभी ये 11वीं फ्रीक्वेंसी कहां से आ रही है? सब लोग अपनी वॉकीज ऑफ करो। अब चला के देख। त्यागो, मेरे को कुछ गड़बड़ लग रही है भाई। सर, कंचना 3 में मैंने बिल्कुल ऐसी आवाजें सुनी थी। एलियंस तो नहीं आ गए? बड़े बूढ़ों ने कहा है कि किसी महान काम को करने से पहले खुद को अच्छे से चार्ज कर लेना चाहिए।
और ऐसे टाइम पे जापानीज ने चार्ज होने का अच्छा तरीका निकाला है, पावर नैप। 15 मिनट खुद को झोंक दो, सीधा नींद में। सुनो, फ्रीक्वेंसी चेक करके उसकी लोकेशन का पता करो। अरे चल हट रहे, बेकार में इरिटेट किया हुआ है। सर गुड इवनिंग सर। कैसे है धनराज जी, तबीयत पानी ठीक है? सैलरी टाइम पे मिल रही है ना? सर अबे वहाँ मॉल को किसी ने हाईजैक कर लिया है और तू यहाँ गाड़ी में तफरी कर रहा है। सर बात ये है कि अरे कॉल कट करना इडियट। इडियट किसको बोला बे? सर वो सेकंड लाइन पे वाइफ का कॉल था। अबे वाइफ को छोड़, यहाँ मुझे कैसे कैसे कॉल आ रहे हैं, ट्विटर पर गालियाँ पड़ रही हैं। ऊपर से वो फॉरेन एम्बेसडर फंस गई है वहाँ, इसलिए केंद्र सरकार का प्रेशर है मुझ पर। ध्यान से सुनो, तुम्हारा रेस्क्यू ऑपरेशन सक्सेसफुल होना चाहिए और उसका क्रेडिट मुझे जाना चाहिए। एक एक किडनैपर को भून डालो, वहाँ पब्लिक मरे तो मरती रहे। 1 घंटे में रिजल्ट चाहिए मुझे, वरना तेरी नौकरी गई। मुन्नी निकाल। पांडु, इस मॉल में जितनी भी जिंदगियां फंसी हैं, उनकी डोर हमारे हाथ में है। मिल्खा, मिशन पूरा होने में कितना टाइम लगेगा? फुटेज नहीं खाएगा तो 3 घंटा 20 मिनट, और फुटेज खाएगा तो 3 दिन भी लग सकते हैं। इसलिए ध्यान दे, सिचुएशन पे ध्यान दे। करेक्ट, लेकिन जब इंसान का पेट साफ नहीं होना तो उसका ध्यान अंदर रहता है, बाहर नहीं। अच्छा वो टाइम पे आ गए, नहीं तो बाहर ही हो जाता। ट्रैफिक क्लियर हो रही है। अरे मिल्खा, अभी फालतू बातें छोड़ और मेरा प्लान कान लगा के ध्यान से सुन। तूने जो भी प्लान बनाया है, मैं उस प्लान में मरते दम तक तेरा साथ दूंगा। ये मेरा वादा है। इधर से क्या हाथ डाल के धोएगा? पांडु, तू पॉटी करते वक्त हैंडसम लगता है रे। छी, बेशरम कहीं का। चल पांडु, वक्त कम है, जल्दी कर। अरे छोटा सा टुकड़ा है, निकलने देना। कोई आ रहा है। ये मिल्खा, अभी चुपचाप बैठा रहे, कुछ मत बोलना, सब रोक ले, रोक ले। बेड़ो, इधर के चौकीदार तो एकदम नल्ले निकले, खाली फोकट की पगार लेते हैं। पांडुरंग, चौकीदारी के खिलाफ मैं एक शब्द नहीं सुन सकता। सिचुएशन को समझ यार, थोड़ा बर्दाश्त कर ले, चुपचाप बैठा रहे। मॉल के सिक्योरिटी गार्ड तो बहुत ही घोंचू थे और मैं तो ये सोच रहा था कि हम पे भारी पड़ जाएंगे। पांडु, इसने और एक शब्द भी कहा ना तो मैं इसका मुंह तोड़ दूंगा। अब कंट्रोल नहीं होता। अबे वो जो बोल रहा है ना, उसको जहर समझ के पी ले। 2 मिनट की तो बात है, बाद में पूरी भड़ास निकाल लेना। एक एक को लात मार के निकाल दिया अपन ने। निकल गया। उन्हें छोड़ के सही नहीं किया, वहीं ठोक देना चाहिए था। उनकी यही चौकात है। मैं तुम्हारा खून नहीं जानता। तुम्हें कौन कमीना कहा बताओ? मैं उसे फ्लैश कर दूंगा और इस काम में मेरी मदद करेगा मेरा दोस्त पांडु, जिसने बड़े बड़ों को पहुंचा दिया है काठमांडू। आओ और करो मुझे फेस, तुम्हारी बातों की लग गई है ठेस। आ जाओ। तेरा काम तमाम हुआ? बॉस, छोटा सा टुकड़ा बचा, 2 मिनट लगेगा। आपको भी तो होता होगा ना, जरा मेरी मजबूरी समझो बॉस। 10.25 किलो निकाल दिया है, बस अभी 1/4 किलो से भी कम बचा है। 10 सेकंड में निकल ही जाएगा। मारना मत सर। नहीं 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 सर, नहीं। अरे बाप रे, तेरे को तो बाहर बिठाया था ना, तो तूने रोका क्यों नहीं? हम लोग को गोली लग जाती तो। चल बाहर जाकर पहरेदारी कर, भाग। पांडु, मुझे बहुत जोर से लगी है, जाना पड़ेगा रे। क्या वापस हकीकत में बाथरूम चले? अगर फिर बाथरूम का नाम लिया ना तो इधर ही ठोक डालूंगा। इस वक्त हम उसी मॉल के सामने खड़े हैं जो हाईजैक हो चुका है। सूत्रों से पता चला है कि टेररिस्ट पुलिस कमिश्नर धनराज से बात करना चाहते हैं। कई मासूम अंदर फंसे हुए हैं जिनकी जान खतरे में है। अब इस समय क्या स्टेटस है नागराज? गार्ड्स तो बाहर आ गए हैं पर अभी भी। अच्छा, पास की बिल्डिंग से एंटर नहीं कर सकते हैं ना? नहीं सर। सारे ड्रोन्स रेडी हैं? रेडी हैं सर। हाँ ठीक वहीं है। रुको, अब तुम एक काम जब करो। तक मैं न कहूँ कोई वहाँ से हिलना मत। हाँ, हेलो सर। ये कमीना कहाँ से आ गया? अब ये पका पका के मार देगा। आपकी सेवा में इंस्पेक्टर हैरिस हाजिर है सर। आप जैसे ऑफिसर से ऑर्डर लेना मेरा सौभाग्य है। मेरी पिलपिली गैंग वहाँ खड़ी है, आप बोलिए क्या करना है सर? ऑर्डर दीजिए सर, ऑर्डर दीजिए सर। जरा चुप रहेगा? हाँ। पहले डिमांड्स का पता लगाएंगे, क्या करना है उसके बाद डिसाइड करेंगे। ओल्ड फॉर्मूला है वॉकी टॉकी वाला। ठीक है कर लीजिए। मुझे सुन रहे हो? सिटी कमिश्नर धनराज बोल रहा हूँ, अपनी डिमांड्स बताओ और सब लोगों को जल्द से जल्द छोड़ दो। भाव नहीं दे रहा ना? ऑर्डर दे दो सर, निकाल कर मारते हैं। चुप रहोगे तो आगे कैसे बढ़ेंगे?
तुम्हारी डिमांड्स बताओगी तभी आगे निगोशिएट कर पाएंगे। वो आपसे समोसा जलेबी थोड़ा ही मांगेंगे। सर बस एक बार ऑर्डर दे दो सर, ऑर्डर दे दो प्लीज। पिल्ले वेट कर रहे हैं। हाँ, थैंक यू सर, थैंक यू। पिल्ले लो, आ जाओ। सर पिलपिली गैंग के दर्शन कर लो। इस पिलपिली गैंग का यहाँ क्या काम? सर पिलपिली गैंग के लिए पीली टी शर्ट बनवाई है। पूछो व्हाइट क्यों नहीं बनवाई? लोग इन्हें डॉक्टर समझ लेते ना। देखो भीड़ में कैसे चमक रहे। वो चिरकुट वहाँ वैन के ऊपर क्या कर रहा है? एक को भून के रख दूंगा सर। ये लोग तैयार है, सबको शूट कर देंगे। टेररिस्ट को मारना है, पब्लिक को नहीं। उनको भी शूट कर देंगे। आप ऑर्डर तो दो सर। लामत यहाँ प्रेस वाले हैं। बॉयज वेट करो, मैं मीटिंग करके ऑर्डर्स लेकर आता हूँ। तुम तैयार रहना। बंद कर अपनी बकवास, नाक में दम कर दिया तूने। मैं भी यही कह रहा हूँ। हेलो, हमारे सब्र का इम्तिहान मत लो। अगर जवाब नहीं दिया तो शूटिंग के अलावा कोई ऑप्शन नहीं बचेगा। अंदर जाके उनके पैर पकड़ लो। हेलो, मुझे सुन रहे हो? हमें गोली चलाने पर मजबूर मत करो। ये जानबूझकर टक्कर Can you hear me? ए, वो आदमी कितनी देर से चिल्ला रहा है, तुम्हें सुनाई नहीं देता? फोन उठाओ और बात करो उससे। हेलो, शायद तुम जानते नहीं हो मैं किसकी बीवी हूँ। सर ऑर्डर दे दो। अरे जा यार। थैंक्स यार, थैंक्स। मतलब थैंक यू सर, थैंक यू सो मच सर। बॉयज जल्दी आ जाओ, चलो गन लेकर आओ, तैयार हो जाओ शूट करने के लिए। हॉस्टेजेस को नुकसान ना पहुंचे। सर जब गेहूं पिसता है ना तो उसके साथ साथ घुन भी पिसता है। पब्लिक टेररिस्ट किसी को नहीं छोड़ेंगे। मेरी गन कहाँ पर है? तेरे पास क्यों है? हाँ कल्याणी बोलो। ये क्या कह रही हो? डिस्टर्ब मत करो। अबॉर्ट द ऑपरेशन। कहानी शुरू होते ही दी एंड कर दिया। सरकार से अवार्ड नहीं चाहिए क्या? वहाँ अंदर जो लोग फंसे हुए हैं उनमें मेरी वाइफ भी है। क्या बोल रहे हो? टेंशन मत लो, सबके साथ उसे भी उड़ा दूंगा। क्या बोला? मेरा मतलब आपकी वाइफ को पकड़ के रखने वाले टेररिस्ट को उड़ा दूंगा। ऑपरेशन कैंसिल करो। क्यों कैंसिल कर दे ऑपरेशन? क्यों कैंसिल कर दे? याद करो जिस दिन कसम खाई थी। दिन में एब्सेंट था। मैं तुम्हें याद कराता हूँ, कसम खाते वक्त हमने क्या कहा था। दिन हो या रात हो, गर्मी या बरसात हो, आगे हो या पीछे हो, ऊपर हो या नीचे हो, पब्लिक हो या बीवी हो, ड्यूटी के लिए सब कुर्बान। तो आपकी अकेली इकलौती बीवी के लिए ऑपरेशन नहीं रुकेगा। अरे कम चिल्ला, मैं बहरा हो जाऊंगा। मेरे दिल की आवाज है सर, सुननी पड़ेगी। जिसने तुझे नौकरी दी उसे गोली मार दूंगा। सुनिए। हाँ गायत्री, अब पकौड़े तल के रखना, मैं आ जाऊंगा। नहीं ड्यूटी पे हूँ। ठीक है तो फिर मत आइए। अरे घर मेरा है, मैं तुम्हारा पति हूँ, पकौड़े मेरे हैं, मैं क्यों ना आऊँ? मैं और करण यहाँ मॉल में फ्री में फिल्म देखने आए थे, पता है? 5000 के शॉपिंग वाउचर भी मिले थे, पर अब सब बेकार हो गया। यहाँ चारों तरफ टेररिस्ट है, बड़ी बड़ी गन्स लेके। मुझे बहुत डर लग रहा है। 5000 रुपए का गिफ्ट वाउचर। 5000 मुझसे मांग लिए होते। किसी कसाई की दुकान से रिश्वत लेकर उसे दे देता। गिफ्ट वाउचर के चक्कर में मॉल में गई और फंस गई। अब ले ले मजा और पैसे बचा, लालची। अब बचाने कौन? तेरा बाप आएगा। आप कुर्बानी नहीं देंगे? मेरी बीवी को गोली मारेगा, तेरा लाइसेंस कैंसिल।